प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की संसद में भी एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। घुमावदार और तमाम मुहावरों के साथ प्रधानमंत्री ने ये साबित करने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया में उनसे अच्छा भाषण कोई नहीं दे सकता है। भाषण की शैली और शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो भारत की संसद में देते रहे। ना कोई तथ्य और ना ही तथ्यों पर किसी की नज़र। इस सब के बीच प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर अब चर्चा भी हो रही है। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि प्रधानमंत्री के भाषण में क्या कुछ प्रमुख बातें थीं, बल्कि बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि प्रधानमंत्री के भाषण में क्या कुछ कह दिया गया जो नहीं कहना था। ऐसे में भाषा का बहुत बड़ा गैप भी नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनावी जनसभाओं में किसी भी बात को लेकर कोई भी तथ्य सामने रख देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो बात उस तथ्य से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन ऐसा अमेरिका में भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हो गया, इसको लेकर खूब चर्चा है। प्रधानमंत्री के घुमावदार भाषण पर खूब ताली गोदी मीडिया ने बजाई और सत्ता के समर्थकों ने भी खूब वाहवाही की। खूब वाहवाही तो गोदी मीडिया ने भी की, शायद उस पूरे भाषण को सुने बिना समझे और बिना तथ्यों को जाने हुए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का गुणगान गोदी मीडिया करने लगा। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया वो भाषा थी अंग्रेजी, लिहाजा जबान फिसल गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सब कुछ अच्छा बताया गया और वो गुणगान करने की कोशिश की गई जिसके जरिए एक साख बन सके। प्रधानमंत्री के भाषण में विविधताओं को लाने की कोशिश की गई। भाषा अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री के भाषण में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जिसके जरिए ये साबित हो सके कि भारत अब दुनिया में तरक्की कर रहा है। पीएम मोदी के भाषण को ध्यान से जब सुना गया तो कुछ वीडियो सामने आए हैं, कुछ क्लिप सामने आई हैं जो ये बता रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण में जो भाषा का गैप था वो बहुत ज़्यादा था। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया के तमाम एंकर बातों को घुमा कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ऐसा था कि अमेरिका में सबकी बोलती बंद हो गई है और प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ मोदी का ही डंका है। भक्त मंडल के मुताबिक तो प्रधानमंत्री का ज्ञान विज्ञान से भी आगे है। अर्थशास्त्र भी वो जानते हैं, युद्ध की रणनीति भी वो जानते हैं, शेयर बाजार से लेकर अंतरिक्ष तक का ज्ञान पीएम मोदी के पास है। ज्ञान इतना है कि जब पीएम मोदी विज्ञान पर, अंतरिक्ष पर बोलते हैं तो इसरो के चेयरमैन भी चुप हो जाते हैं। सेना की रणनीति पर जब बोलते हैं तो सेना के अध्यक्ष भी खामोश हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान के इस प्रवाह का असर अमेरिका तक पहुंच गया जब अमेरिका की संसद में पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर पढ़ने के बावजूद लड़खड़ा गए। इन्वेस्टिंग इन ए गर्ल चाइल्ड की जगह इन्वेस्टिगेटिंग इन ए गर्ल चाइल्ड बोल गए पीएम मोदी। जब बोलने में दिक्कत हो तो उसी जबान में बोलना चाहिए जो आपको बेहतर आती हो। मंच चुनावी नहीं था, ना ही किसी पार्टी के दफ्तर का कार्यक्रम था, ना ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई कार्यक्रम था कि आप कुछ भी बोल जाएंगे कोई नहीं टोकेगा, सब ताली बजाएंगे। ये मंच था अमेरिकी संसद का। अमेरिका की संसद में जो भाषण दिया जा रहा था, दुनिया देख रही थी और सुन रही थी कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ भाषण में क्या बोलेंगे। ऐसी ही अंग्रेजी बोल दी कि पूरी दुनिया चकरा गई। अंग्रेजी के चक्कर में खुद प्रधानमंत्री के भाषण में सुनते सुनते लोग चकरा गए। प्रधानमंत्री बोलना कुछ चाहते थे और बोल कुछ और गए। भाषा न जानने की वजह से पीएम मोदी के आत्मविश्वास में भयानक लड़खड़ाहट देखने को मिली। बॉडी लैंग्वेज पर भी इसका असर था। आत्मविश्वास नहीं बल्कि देश को ये दिखाने की कोशिश थी कि जिन लोगों के बीच में आया हूं वो मेरे सबसे ज्यादा करीबी है। इन्वेस्टिंग इन ए गर्ल चाइल्ड की जगह इन्वेस्टिगेटिंग इन ए गर्ल चाइल्ड बोलने की क्लिप के अलावा एक और क्लिप सोशल मीडिया पर है जिसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं। म्यूट वीडियो होता तो पीएम मोदी ट्वीट करके कह देते कि मैंने ये कह दिया और मीडिया कह देती कि पीएम मोदी ने धुआंधार अंग्रेजी बोली है। लेकिन अब लोग खुद सुन सकते हैं क्योंकि ये वीडियो म्यूट नहीं था। पीएम मोदी थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के अलावा अंग्रेजी में क्या कुछ बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीएम मोदी की कमज़ोर अंग्रेजी या उच्चारण मजाक का विषय नहीं होना चाहिए। गलती ये भी है उनकी कि उन्होंने अपने साथ कोई ट्रांसलेटर नहीं रखा। अपने साथ एक ट्रांसलेटर हमेशा रखना चाहिए, बेझिझक रखना चाहिए और बेझिझक हिंदी में बात करनी चाहिए जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी करते चले आए। ऐसे में भाषा में कोई भी गैप ना हो क्योंकि दुनिया
आपकी भाषा भी सुन रही है, आपके मैसेज को भी सुन रही है। वहाँ जाके सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपने कितना लंबा भाषण दिया है, कितनी देर तक भाषण दिया है, बल्कि ये भी बताना था कि आपने अपने भाषण में कहा क्या है और किन तथ्यों पर कहा है। लेकिन ऐसे में जब सिर्फ भाषण की लेंथ गोदी मीडिया पढ़ रही हो, नाप रही हो, तो फिर इस अंग्रेजी की चूक को गोदी मीडिया आप तक ना तो पहुंचाएगी और ना ही इसके परिणामों पर और इसके दुष्परिणामों पर कोई चर्चा करेगी।